जय श्री राम दोस्तों। आज बहुत लंबे टाइम बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं आप सब मार्केट के अंदर सेफ होंगे। कल दोस्तों एग्जिट पोल के रिजल्ट आए और उसमें बीजेपी को बहुत भारी बहुमत दिखा रहे हैं, लेकिन चिंताजनक वो है जो न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं। जब भी दोस्तों मार्केट में टॉप बनने वाला होता है, टॉपिंग आउट की प्रोसेस होती है, उस टाइम पर ऐसी ही न्यूज चलती है। आज दोस्तों हम जुड़े हैं तो मार्केट के बिहेवियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तो आपको सिखा दूंगा, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और आने वाले दिनों में इसको नोटिस करना है। अगर अब आने वाले दिनों में आप देखते हो मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आपके परिचित लोग, जानने वाले लोग पूछ रहे हैं आपसे मार्केट में एंट्री कैसे लें, क्योंकि अगर बीजेपी ही जीत जाती है तो एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, तो लोग ये सोचेंगे अब आने वाले 5 सालों के अंदर बड़ा पैसा बनेगा और मार्केट को इस टाइम पर बकरे चाहिए अपना माल चिपकाने के लिए। तो अगर आप देखते हो आसपास का माहौल ऐसा ही बन रहा है तो आपको हाई अलर्ट के अंदर चल जाना है और बहुत कॉशियस होकर काम करना है। तो अभी के लिए एक बार हम मार्केट के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको यहाँ पर किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी स्टडी को शेयर कर रहा हूँ। मार्केट में किसी भी तरह का डिसीजन आपका खुद का है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम निफ्टी के अंदर देखते हैं तो निफ्टी ने अभी तक अपना स्ट्रक्चर को खराब नहीं किया है। निफ्टी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट इस रेड कैंडल का हाई है, जो कि दोस्तों आ रहा है 22,330 के पास में। ये लेवल निफ्टी के अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना स्टोरी खराब हो जाएगी। और अगर दोस्तों कल निफ्टी यहां से ऊपर कंटिन्यू हो जाती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 61 से 81% के रेशियो में, क्योंकि ये रिवर्सल रेशियो भी है और करेक्शन के रेशियो भी है। यहां से किसी भी तरह की करेक्शन के बाद अगर निफ्टी इन लोस को ब्रेक करती है, वापस से 22,650 के लेवलों के अंदर एंटर करने की कोशिश करती है, तो फिर से दोस्तों हमको नीचे ध्यान देना पड़ेगा, कहीं 22,330 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो हम यहां से किसी भी करेक्शन के बाद वापस से 22,300-500 के एरिया में जाएंगे, और अगर यहां से किसी भी करेक्शन के बाद ये लोस ब्रेक नहीं होते हैं तो यहां से भी एक बार हम 22,300-500 के एरिया में जाएंगे। 23,300-500 के पास में दोस्तों एक बार हमको एग्जिट करना पड़ेगा अगर यहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसके बाद का काउंटर मूव हमको बताएगा मार्केट का टॉप बन गया है या फिर अभी 2-3 महीने की तेजी और बाकी है, और इसे हम टाइम के साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो उसमें भी स्टोरी सेम है। इस रेड कैंडल का हाई बैंक निफ्टी में अभी तक प्रोटेक्टेड है 48,260 का, और अगर आप इस कैंडल का लो देखोगे तो बहुत पास से 48,313 से बैंक निफ्टी में रिवर्सल आया है। अगर दोस्तों इस कैंडल का हाई बैंक निफ्टी ब्रेक कर देती है तो मैं एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि इसके बाद नीचे का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का बन जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर कंटिन्यू होती है तो हमको 61-81% के रेशियो में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल रेशियो है और अब साइड में 50,000-51,000 के लेवल बैंक निफ्टी में ओपन है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों हमको कॉशियस रहना पड़ेगा और लेवलों को देखते रहना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच स्टॉक्स के चार्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं, और जिनके चार्ट अच्छे बने हुए हैं, जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, एक बार उनको देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं एफएमसीजी सेक्टर से। तो पहला चार्ट दोस्तों ब्रिटानिया, बेहतरीन चार्ट है दोस्तों। इसी एरिया के अंदर हमने बॉटम में इसको डिस्कस किया था, एक अच्छी 40 के अंदर हमको देखने को मिली है। इसका चार्ट दोस्तों खराब होगा 4,850 के नीचे, और करेक्शन में 4,975 तक आ सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो हमको इसको नहीं देखना है, लेकिन दोस्तों ये करंट प्राइस से भी ऊपर जा सकता है। तो अब इसके अंदर मैं करूंगा क्या, अगर ये 14% के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं ऐसा रखूंगा 23% का, और इसका जो दोस्तों टारगेट होगा वो पहला तो होगा ट्रेंड लाइन और 127%। हमको ये देखना है ये 127% के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करता है तो 5,880 तक के इसमें लेवल ओपन है। इसमें दोस्तों यहां से आप मूव कंटिन्यू होता है तो ये दिख रहा है। इसके बाद यहां पर एक करेक्शन होगी, और उसके बाद दोस्तों अगर ये ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो इनके अंदर एक बहुत बड़ी चाल हमको देखने को मिल सकती है, और ये इस बार के लीडर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर एफएमसीजी के साथ सबसे अच्छे बने हुए हैं, जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो अगला चार्ट देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। सेम स्टोरी दोस्तों, एचयूएल का चार्ट खराब होगा इस ग्रीन कैंडल के हाई के नीचे 2,273 के नीचे, करेक्शन में 2300 तक आ सकता है, और यहां से भी रिवर्स हो सकता है। अब साइड के अंदर दोस्तों हम 127% से लेकर 200% में नजर रखेंगे। यहां से अप मूव के बाद इसमें जो भी करेक्शन होगी उसमें हम सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी अपना बड़ा चार्ट बहुत बेहतरीन बना रहा है। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं डाबर का। इसके अंदर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, बहुत ही भयंकर स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। यहां पर मैं आपको पॉसिबिलिटी बता देता हूं। अब या तो दोस्तों यहां पर ये हो सकता है यहां से स्लोली ऊपर चल जाए या नीचे आ जाए, टाइम वाइज करेक्शन कर ले, क्योंकि इसने यहां पर लग रहा है अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। और इसके अंदर ये भी हो सकता है इसने अपने यहां पर करेक्शन कंप्लीट कर ली हो। अब डाबर के अंदर जब भी अप मूव कंटिन्यू होगा, चाहे वो सीधा यहीं से हो जाए या फिर ऊपर जाने के बाद जो भी करेक्शन हो उसके बाद हो, इसका जो दोस्तों स्टॉप बन रहा है वो सीधा बन रहा है दोस्तों 700 से 756 के लेवलों में, अनलेस अनटिल यहां पर स्टोरी खराब ना हो। एक बार दोस्तों हम ये देख लेते हैं इसमें जो मैक्सिमम करेक्शन है वो कहां तक हो सकती है। तो उसके लिए दोस्तों हम रिट्रेसमेंट अप्लाई करेंगे, और अगर हम रिट्रेसमेंट देखते हैं अभी दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट आप लगा के देख लेना, तो जो करेक्शन है दोस्तों वो मैक्सिमम 81% तक हो सकती है। लेवल यहां पर दूर दिख रहा है, तो हम यहां पर करेंगे क्या, तो हम यहां पर ये करेंगे, अगर प्राइस 50% के नीचे सस्टेन करता है
तो हम इसको वॉच करेंगे, देखेंगे क्या कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चलें तो 75 मिनट में हमको यहाँ पर एक हैमर दिखाई दे रही है। तो अगर ये 555 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, सस्टेन करता है, तो 534 के एसएल के साथ हम इसको देख सकते हैं। और अगर हम इसमें एक छोटा एसएल देखें तो छोटा एसएल होगा 547 का, जिसके ब्रेक होने के बाद 534 तक आने की प्रोबेबिलिटी खुल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इंश्योरेंस के चार्ट बढ़िया बने हुए हैं। थोड़ा एसबीआई लाइफ के अंदर दिक्कत लग रही है, उसको एक बार ऊपर आने देंगे क्योंकि उसने नीचे के लेवल ओपन किए हैं। मैक्स फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अगर ये ऊपर को आते हैं तो इनके अंदर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि उनके बड़े चार्ट अच्छे बने हुए हैं और उनके अंदर रिवर्सल आता है तो वही मार्केट के लीडर साबित हो सकते हैं। अपडेट दोस्तों ऑलरेडी दिया हुआ है उनका, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है और पहले स्टॉक्स को चलने देना है। इंडिकेशन मिलेगा तभी काम करना है। इसके अलावा आईटी के अंदर मुझे अच्छा लग रहा है कोफोर्ज। डेली टाइम फ्रेम के ओर खोल लेता हूं और इसी क्रैश के अंदर दोस्तों मैंने आपको अपडेट दिया था, कोफोर्ज की बॉटम 4200 4000 की जोन में लग जाएगी। हालांकि 70-80 पॉइंट ऊपर से घूम गया है और जहां से भी करेक्शन हो रही है वो भी वही जोन है जहां से लेवल दोबारा रिटेस्ट हो सकते हैं या ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोफोर्ज ने यहां से करेक्शन के बाद इन लेवलों को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया और यहां से ऊपर चले गया और आप ये देख रहे हो ये 5500 के लेवलों को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है ये फिर हाई को अप्रोच करेगा या फिर हाई को ही ब्रेक करेगा। दूसरा चार्ट है दोस्तों टेक महिंद्रा। अब दोस्तों एक गैप के एरिया में आ तो गया है तो यहाँ पर इसके नीचे ट्रेड तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर ये 1240 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसका भी जो भी लो लगा हुआ है वो हमारा एसएल हो जाएगा और टारगेट होगा 1380 का। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, इस रेड कैंडल का हाई इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि 1218 का, या फिर अगर यहाँ पर पोजिशन बनाते हो तो आपका ऐसा यही रहेगा फाइनल वाला। इसके अलावा दोस्तों मुझको और भी चार्ट अच्छे लग रहे हैं जैसे एल&टी माइंट्री, विप्रो, हैप्पीएस्ट माइंड, लेकिन इनके अंदर भी मैं क्लैरिटी आने का वेट कर रहा हूं। इनके अलावा दोस्तों और भी स्टॉक है जिनके अपडेट मैंने आपको दिए हुए हैं जैसे कोटक बैंक। अगर यहाँ से ऊपर का मूव उसमें आता है और उसके बाद जो भी करेक्शन होती है उसके बाद उसको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा क्योंकि लग रहा है वो खेल कर देगा। एयू बैंक जब से हमने डिस्कस किया है ऊपर कंटिन्यू है, इस अप मूव के बाद जब भी उसमें करेक्शन आएगी उसके बाद उसको बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा क्योंकि उसका पैटर्न भी अच्छा बन रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, जहां पर खोने के लिए कम है और पाने के लिए ज्यादा है। अभी हमको सिर्फ उन्हीं में फोकस करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों और स्टॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आ सकती, वो भी जा सकते हैं और ये भी हो सकता है इनसे भी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन वहां पर अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है न्यू एंट्री के लिए। अगर दोस्तों वो गिरे तो संभलने का मौका भी नहीं देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को हम खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार अडानी का स्टॉक देख लेते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है इस गवर्नमेंट को थोड़ा बोलते हैं कि अडानी के साथ जो भी सीन शॉट है, अब चाहे दोस्तों है नहीं है जो भी है, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि अडानी के अंदर थोड़ी मैनिपुलेशन हो जाए। कल की कैंडल दोस्तों अच्छी है, अगर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करता है तो इसके अंदर 4500 के लेवल ओपन है। फ्रेश एंट्री दोस्तों वैसे इसके अंदर नहीं है क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो वापस से इन लोस को टेस्ट कर सकता है, और अगर एंट्री लेनी है तो आपको 2900-3100 का एक ऐसा रखना पड़ेगा। एसीसी इसे हमने डिस्कस किया था और बात करी थी हम 50% के आसपास नजर रखेंगे, वहीं से दोस्तों इसमें रिवर्सल आया है। इसके अंदर दोस्तों दोनों साइड की कहानी ओपन है, अगर ये नीचे आया तो वापस इन लोस को टेस्ट और ब्रेक दोनों कर सकता है, और अगर यहाँ से ऊपर को कंटिन्यू हुआ तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो 50% का लेवल है वही हमारा एसएल है। अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे डेली क्लोज आता है तो हम इसको एक बार वॉच करेंगे, और अगर ये साइड में कंटिन्यू होता है तो इसको राइट करेंगे। अंबुजा इसके अंदर भी दोस्तों 38-50% के पास से रिवर्सल आया है, तो इसमें जो ग्रीन कैंडल का लो है वही हमारा एसएल हो जाएगा। इसके अंदर भी दोस्तों सेम कहानी है, अगर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू हुआ तो एक बड़ी चाल आ सकती है, और अगर नीचे आया तो वापस से इन लोस को टेस्ट भी कर सकता है और 545 के आसपास भी आ सकता है। तो दोस्तों हमने बहुत सारे स्टॉक डिस्कस कर लिए हैं, रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी स्टडी है, डिसीजन सबका अपना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कम से कम कर देना, और अगर आगे जरूरत लगेगी तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए सारी पॉसिबिलिटीज मैंने वीडियो में बताई हुई है। वीडियो को वॉच रिवॉच कर लेना मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से।